मॉर्निंग क्लास सेकेंड। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 26 कंफ्यूजिंग वर्ड्स। मतलब वो वर्ड्स जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं, जिन वर्ड से हमें मतलब बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं। एक बोलने में एक जैसे होते हैं पर उनकी मीनिंग्स अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो जैसे कि शी वॉज लॉन्ग हेयर, उसके लंबे बाल हैं। तो हेयर मतलब देखते हैं, लुक एट द पिक्चर एंड रीड फॉलोइंग्स। मतलब इन पिक्चर्स को देखिए और हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो शी वॉज लॉन्ग हेयर्स, उसके लंबे बाल हैं। पर हेयर रन फास्ट, मतलब ये बहुत तेज दौड़ता है। दोनों में हेयर आया बट हेयर की मीनिंग अलग हुई। उसके हेयर बालों को कहा गया और इसे मतलब खरगोश को हेयर कहा गया है। तो उसके बाद पढ़ते हैं, हैव यू नोटिस द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स हेयर, कि आपने स्पेलिंग देखी होगी दोनों, मतलब दोनों हेयर की जो हेयर लिखा है उन दोनों की स्पेलिंग देखी होगी कि कैसी है। इन सेंटेंस फर्स्ट हेयर इज डिफरेंट फ्रॉम हेयर, पहले सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में जो हेयर है वो पहले सेंटेंस के हेयर से बहुत अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। सिमिलरली दे हैव डिफरेंट इन मीनिंग टू, जैसे इनकी स्पेलिंग डिफरेंस है वैसे ही इनकी मीनिंग्स भी डिफरेंट्स हैं। देयर टाइप्स ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स, और ऐसे शब्दों को होमोफोन्स कहते हैं। जो ऐसे शब्द होते हैं जो मतलब बोलने में सेम रहते हैं बट स्पेलिंग भी अलग होती है और उनकी मीनिंग्स भी अलग होती है, उन्हें होमोफोन्स कहते हैं। तो होमोफोन्स आर द वर्ड्स दैट आर प्रोनाउंस एज द सम बट हैव डिफरेंट मीनिंग एंड आर सो स्पेलिंग डिफरेंटली। मतलब होमोफोन्स जो हैं वो प्रोनाउंस जो होते हैं उनको मतलब उनके सेम्स होते हैं बट इनकी मीनिंग भी अलग होती है और इनकी स्पेलिंग भी अलग होती है। तो सम एग्जाम्पल ऑफ होमोफोन्स आर, मतलब होमोफोन्स के कुछ एग्जाम्पल ये दिए गए हैं नीचे, इन्हें देखते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक है बाय और दूसरा है बाय। ठीक है, इस बाय की मीनिंग अलग है। इस बाय का मतलब होता है किसी को बाय बोलना और उस बाय का मतलब होता है कि कुछ खरीदना, कि हमने मतलब होता है ना बाय ऑन सेल, मतलब हम कुछ भी खरीद लीजिए। अगर हम अमेज़ोन से या किसी और अदर मतलब चीज उससे कुछ भी खरीदते हैं तो वहाँ पर बाय लिखा हुआ आता है, तो उसका मतलब होता है कि खरीदना। उसी तरह शेल और सेल, इन दोनों में अंतर होता है। ये सेल वाला होता है, ये शेल जो स्नेक होती है ना उसके अंदर वाला शेल, इसी को कहा जाता है। वैसे ही डाई और डाई, फ्लोर और फ्लावर और फ्लेवर। ये फ्लेवर खाने के वो खाने वाले यूज में होता है, ये फूल वाला फ्लेवर होता है। डियर और डियर, ये डियर किसी अपने को या किसी को बोलने के लिए यूज़ किया जाता है डियर। और ये डियर जो है, ये डियर नॉर्मली मतलब हिरन के लिए यूज़ किया जाता है। हेल और हेल, वूल और वोल। आइडल और आइडियल, नॉट और नॉट, मेल और मेल। ठीक है, इसी तरह से ये नॉट और ये नॉट में अंतर है, इसमें और इसमें अंतर है। मेल और मेल में, ये मेल जो है तो जो हम मतलब इंटरनेट के जरिए किसी चीज़ के जरिए भेजते हैं दूसरों को मेल, बट ये मेल जो है ये दूसरा मेल आ गया। ठीक है, शी और सी, ये सी समुद्र वाला सी आ गया और ये सी देखने वाला सी आ गया। सो और सो, रूट, प्रिंसिपल। स्पेलिंग दोनों की अलग होती है और मतलब ये प्रिंसिपल स्कूल वाला प्रिंसिपल और ये जो दूसरे वाले प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है, उसी तरह से स्टिल, टेल, देयर, सन। ये सन बेटे वाला सन है बट ये सन सूरज वाला सन है। शॉल और शॉल, इसका मतलब ये शॉल होता है और एक ये शॉल होता है। प्रे और प्रे, मतलब एक ही जैसे वर्ड्स होते हैं, बोलने में सेम लगते हैं। अगर हम उन वर्ड्स को बोलते हैं तो वो सेम होते हैं बट उनकी मीनिंग्स अलग होती हैं, उनकी स्पेलिंग्स अलग होती हैं, उन्हें अलग तरीके से मतलब वो कंफ्यूज करने वाले, इन वर्ड्स को क्या कहते हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स। ये कंफ्यूज कर देते हैं। बहुत सारी जगह ऐसी आती हैं कि हम स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, हमें दूसरा वाला बाय याद होता है और हम वो वाला बाय लिख देते हैं। तो ये दोनों में मतलब हमें अंतर पता होना चाहिए। ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं। बहुत सारी जगह ऐसी होती है कि हमें इन चीज़ों का यूज़ करना पड़ जाता है। देखिए जैसे शी, ये वो कितना मतलब
हाउ बिगर सी, मतलब कितना बड़ा समुद्र है। बट एक देखने वाले को भी सी कहते हैं कि हाँ मैंने वो, अगर कोई कहता है कि आपने क्या वो देखा, कि हाँ मैंने देखा था, आई सी, कि मैंने देखा था। उसी तरह से इससे आगे है एक्सरसाइज, जैसे कि ये वन और ये वन। वन मतलब वन होता है, लेकिन वन मतलब जीतना होता है। वीक और वीक, वीक मतलब सप्ताह होते हैं, हफ्ते होते हैं, बट वीक मतलब कमज़ोर होते हैं। उसी तरह से इसकी जो एक्सरसाइज है इसे हम फिल करते हैं और देखते हैं, जैसे कि आंट और आंट। इस आंट का मतलब होता है आंटी, चाची, लेकिन इस आंट का मतलब क्या होगा, चीटी। सेल और सेल, मीट और मीट, हेयर हेयर, बाय बाय, एट एट, और बी वन वन। ठीक है, इसी तरह से ये हमने यहाँ पर मिलान कर लिए, बहुत इजी था, आप भी अपनी बुक्स में कीजिएगा। उसी तरह से गेट अप माई सन, तो मतलब सूरज, ये सन और ये सन दोनों अलग अलग हैं, तो इसमें ये वाला सन आएगा। ठीक है, द हैज़ शॉर्ट टेल, शॉर्ट टेल, तो इसमें हेयर नहीं आएगा, ये वाला हेयर आएगा, HARE। यू हैव वेरी टू मी डियर, तो इसमें ये वाला डियर आएगा, ये वाला डियर नहीं आएगा, इसमें इंसान वाला डियर आएगा। ही टोल्ड मी अ टेल अ किंग, टेल मतलब ये टेल मतलब होता है पूछ, पर ये वाला टेल आएगा। ठीक है, इसमें क्योंकि इसमें किंग की बात हुई है। आई हैव गॉट अ एप्पल, तो इसमें ये वाला 2 आएगा। उसी तरह से व्हाट इज द, इसमें प्राइस आएगा ना कि प्राइस आएगा। ठीक, इसमें प्राइस आएगा ना कि प्राइस आएगा। ठीक है, तो प्राइस, आई टू गॉड, तो प्रे। देयर इज अ होल इन द बास्केट, तो ये वाला होल आएगा। ये वाला होता है कि बड़ी मात्रा में, बट ये होता है कि जो होल होता है, तो होल। आई हैव इच इज माई हेल्प, दिस इज, ही इज, ये वाला 4 आएगा, 4 years old। ठीक है, यहाँ हमारी ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो ये है इसे हम पढ़ते हैं। अ होमोफोन इज वर्ड दैट अ स्पेलिंग दैट सम एंड साउंड द सेम बट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम अनदर वर्ड्स। देखिए, जैसे कि नीचे इन चीज़ों को दिए गए हैं, इन्हें बर्ड्स कहते हैं, लेकिन ये नहीं कि बर्ड सिर्फ एक ही होती है, उन्हें अलग अलग नामों से भी अलग अलग, मतलब उनके नाम अलग होते हैं, स्पेलिंग अलग होते हैं, बट उन्हें बर्ड्स कहा जाता है। वैसे ही जो होमोफोन होते हैं उनकी स्पेलिंग मतलब स्पेलिंग सेम होती है और सेम मतलब उनकी साउंड भी सेम होती है, बट उनकी मीनिंग और उनके वर्ड्स अलग अलग होते हैं। यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसकी एक्सरसाइज मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूँगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।